हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 10th के लिए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रदीप की बुक से कुछ क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले के कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर आ चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व्ड प्रॉब्लम जो है प्रदीप की बुक में। जो प्रदीप की बुक आती है ना फिजिक्स की, उसके अंदर जो सॉल्व प्रॉब्लम है ना, पेज नंबर आई थिंक 17 और 18 पर, उनको अपन लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। 1. द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर इज फाउंड टू बी 1.50 ओम। यानी कि एक वायर जिसकी लेंथ यानी लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका रेजिस्टेंस पाया जाता है। कितना रेजिस्टेंस पाया जाता है उस वायर का जो कि 80 सेंटीमीटर लंबा है, 1.50 ओम। तो कैलकुलेट करिए व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, यानी उस वायर की क्या रेजिस्टिविटी होगी। यानी क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं। क्या गिवन है? लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। कितना गिवन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना गिवन है? आर। रेजिस्टेंस आपका गिवन है 1.50 ओम। कैलकुलेट क्या करना है? रो, यानी कि रेजिस्टिविटी। आपको 3 चीजें गिवन है और चौथी चीज पता करनी है, यानी कि रेजिस्टिविटी। अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो लेंथ है और एरिया है वो अपनी एसआई यूनिट में नहीं है। लेंथ और एरिया अपनी एसआई यूनिट में नहीं है, क्योंकि लेंथ किस में होना चाहिए? मीटर में। एरिया किस में होना चाहिए? मीटर स्क्वायर में। लेकिन ये है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम जानते हैं रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। तो आपको 2 बातें क्लियर कर देता हूं। अगर आपको रेजिस्टिविटी अपनी ओम मीटर में चाहिए, यानी आप चाहते हो कि नहीं रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो ओम मीटर ही रहे, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा आपको लेंथ को मीटर में बदलना पड़ेगा, एरिया को मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, तभी आपका आंसर यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो ओम मीटर में आएगी। दूसरी बात, अगर आप कहते हो कि नहीं ओम सेंटीमीटर में भी चलेगा, यानी रेजिस्टिविटी की ऐसी क्या होती है? ओम मीटर। ओम मीटर क्या बताता है कि भैया रेजिस्टेंस ओम है और मीटर लेंथ है, यानी कि जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो किस में मेजर हो रही है? मीटर में। तो ओम सेंटीमीटर बता देगा कि जो ये डिस्टेंस है और एरिया क्रॉस सेक्शन है वो सेंटीमीटर में कैलकुलेट हो रहा है। तो अगर आप परमिशन दो तो क्या मैं ओम सेंटीमीटर में निकाल लूं? ओम मीटर ही बोल सकते हो, ओम सेंटीमीटर ही बोल सकते हो, तो फिलहाल ओम सेंटीमीटर में निकालते हैं। ठीक है भाई, ये बात तो क्लियर हो गई ना। रेजिस्टिविटी किस में निकलेगी? ओम सेंटीमीटर में, क्योंकि ओम मीटर तब होती है रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट जब लेंथ मीटर में हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर में हो। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है हम सब जानते हैं, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अगर यहाँ से रो निकालना हो तो एरिया यहाँ आ जाता है, यानी आर ए अपॉन एल बन जाता है कि नहीं। यानी रो निकालना है तो रो को अकेला छोड़ना पड़ेगा, ए और एल को इधर लाना पड़ेगा। तो क्या किया, ए डिवाइड में है तो आर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आर और ए मल्टीप्लाई हो गए। लेंथ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एल डिवाइड में आ गया, तो रो अकेला रह गया आर ए बाई एल। तो मैंने यहाँ का रो इधर लिख दिया आर ए बाई एल। बिल्कुल क्लियर है बात। रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल। वैल्यू पुट कर देते हैं। रेजिस्टेंस कितना है हमारा? 1.50। एरिया कितना है हमारा? 0.025। लेंथ कितनी है हमारी? 80 सेंटीमीटर। कितनी है? 80। एक जीरो से जीरो उड़ गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? हमारा रेजिस्टिविटी आएगा। क्लियर है? तो जब अपन इसको डिवाइड करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाई 0.025 डिवाइडेड बाई 8, तो कैलकुलेट करने के बाद अपन का आएगा 0.0046875, यानी जो रजिस्टिविटी आई आपकी
जिसकी लेंथ कितनी बताई जा रही है 80 सेंटीमीटर, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना बताया जा रहा है 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस वायर की रजिस्टिविटी, जिसका रेजिस्टेंस कितना बताया जा रहा था 1.50 ओम, उसकी रजिस्टिविटी आई है 0.0046875। अब बात कर लेते हैं पीछे क्या यूनिट लगाओगे। तो वैसे तो रजिस्टिविटी यूनिट क्या होती है ओम मीटर, पर चूंकि यहाँ पे चीजें सेंटीमीटर में चल रही हैं तो इसकी यूनिट लगाऊंगा मैं ओम सेंटीमीटर। क्या लगाऊंगा ओम सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ आया? नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है कॉपर वायर का। क्या करना है? कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और उस वायर की लेंथ दी हुई है 1 किलोमीटर और उस वायर की रेडियस दी हुई है 1 मिलीमीटर। रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.72 इंटू 10⁻8 मीटर। अब रजिस्टिविटी दी हुई है आपकी क्या 1.72 10⁻8 मीटर। अब आपको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। तो मैंने क्या बोला था, कोई भी क्वांटिटी अपनी ऐसा यूनिट में तभी आती है फिजिक्स के अंदर जब उसके फॉर्मूला के अंदर जितनी भी क्वांटिटी यूज हो रही है वो सारी की सारी अपनी अपनी ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। यानी रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है रो एल अपॉन ए। तो एल भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए, ए भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए, रो भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए, तब जाके आपका रेजिस्टेंस अपनी ऐसा यूनिट में आएगा, ओम में आएगा। क्लियर है? तो चेक करते हैं कि अपनी अपनी ऐसा यूनिट में है कि नहीं है। बात समझ आ रही है? अब देखते हैं। चलो, लेंथ कितनी है कॉपर वायर की भैया 1 किलोमीटर। तो किलोमीटर तो ऐसा यूनिट है नहीं, क्या है मीटर, तो इसे हो जाएगा 1000 मीटर। कितना हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायर की जो रेडियस है, कॉपर वायर की जो रेडियस है वो कितनी है 1 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर भी ऐसा यूनिट नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। तो ये आपकी होगी रेडियस, यानी ये ऐसा यूनिट में, ये भी अपना ऐसा यूनिट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजिस्टिविटी गिवन है आपको, रजिस्टिविटी कितनी गिवन है, ये ओम मीटर होगी। ठीक है, 1.72 × 10⁻8 ओम मीटर। ठीक है, वहाँ मीटर लिखा हुआ है, रजिस्टिविटी ऐसे क्या होती है ओम मीटर। ठीक है, तो रो कितना गिवन है हमें 1.72 × 10⁻8 ओम मीटर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस। हम सब जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है रो एल अपॉन ए। क्या होता है रो एल अपॉन ए। रो गिवन है यानी रजिस्टिविटी आपको गिवन है पहले से, लेंथ आपको गिवन है, एरिया नहीं गिवन। लेकिन एरिया नहीं गिवन तो रेडियस तो गिवन है, और हम जानते हैं कि एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आर गिवन है तो पाई आर स्क्वायर से हम एरिया निकाल लेंगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। रो कितना है 1.72 × 10⁻8, तो 1.72 × 10⁻8 मल्टीप्लाई बाई लेंथ। लेंथ कितनी है 1000 मीटर यानी 10⁻3। ठीक है, एरिया कितना है, एरिया निकालना पड़ेगा तो पाई आर स्क्वायर लगा देता हूँ। तो पाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ 3.14 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है हमारी, रेडियस है 10⁻3, 10⁻3 का स्क्वायर। क्लियर है? इसको कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो अपन का क्या आएगा रेजिस्टेंस आएगा, और किस में आएगा ओम में आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1.72 × 10⁻8 है, उधर 10⁻3 है। ठीक है, कितना बचेगा 10⁻5 डिवाइडेड बाई 3.14 × 10⁻6। 10⁻6 ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻6 जो नेगेटिव है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। ऊपर क्या 10⁻5, तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसे मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, इसे ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, 10⁻6 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 10⁻6 बन जाएगा। अब आप जानते हो इसे सॉल्व करना कि भाई 10⁻5 10⁻6 अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो -5 + 6 क्या होता है 1। तो क्या रह गया यहाँ पे 1.72 × 10 डिवाइडेड बाई 3.14। इसको कैलकुलेट करके जो भी आएगा 1.72 × 10 डिवाइडेड बाई 3.14, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा रेजिस्टेंस। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 5.4777, बड़ी वैल्यू आएगी तो लिख देता हूँ 5.478 ओम। ठीक है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 54478। क्लियर है? अब थोड़ा सा फील कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भैया कैलकुलेट करना था रेजिस्टेंस, तो अब हम कैसे बोलेंगे उस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस, उस
कॉपर वायर का रेजिस्टेंस 5.478 ओम है, उस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस 5.478 ओम है। जिस कॉपर वायर की लेंथ 1 किलोमीटर है और उस कॉपर वायर की रेडियस 1 मिलीमीटर है और उसकी रेजिस्टिविटी 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर है, उसी ही वायर का रेजिस्टेंस 5.478 ओम है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई क्वेश्चन? ठीक है, कोई डाउट? नोट करना हो नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट डाउन? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 कॉपर वायर, ठीक है, ए और बी, 2 कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर ए लिख लो, एक कॉपर वायर बी लिख लो, ठीक है, जिसकी लेंथ है 30 मीटर, एक की लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। कॉपर वायर ए की जो लेंथ है वो है 30 मीटर, कॉपर वायर बी की जो लेंथ है वो है 10 मीटर, ठीक है। लेंथ कॉपर वायर ए की है 30 मीटर, उसकी है 10 मीटर, नो प्रॉब्लम। रेडियाई है 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी आर जो है वो कितना है 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है तो किसमें बदलना पड़ेगा? मीटर में। तो सेंटी से मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 10⁻², तो 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर नहीं, रेडियस है तो मीटर ही रहेगा। क्लियर है? तो रेडियस कितनी हो गई अपन की? रेडियस हो गई 2 × 10⁻² मीटर, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 × 10⁻² मीटर, यानी ठीक है। कॉपर वायर ए, जो कॉपर वायर ए है उसकी लेंथ दी हुई है 30 मीटर, कॉपर वायर बी की लेंथ दी हुई है 10 मीटर, कॉपर वायर ए की रेडियस दी हुई है 2 × 10⁻² मीटर, कॉपर वायर बी की रेडियस दी हुई है 1 × 10⁻² मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 वायर, दोनों वायर के रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है, दोनों वायर के रेजिस्टेंस को क्या करना है? कंपेयर करना है। अब चूंकि किंतु परंतु ये जो वायर है अपन का वो किसका है? कॉपर का है। दोनों जो वायर हैं अपन के वो क्या है? कॉपर के हैं। तो जब दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? सेम होगी। तो रेजिस्टिविटी का टेंशन अपन को लेने का नहीं, इसकी भी रेजिस्टिविटी रो, इसकी भी रेजिस्टिविटी रो। अब कर देते हैं कंपेयर। क्या करते हैं? कंपेयर। तो पहले इसका रेजिस्टेंस निकालता हूं, कितना होगा? देखो आर इक्वल टू क्या होगा? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। आर इक्वल टू क्या होगा? रो। एल कितना है? 30। ए कितना है? पाई की वैल्यू पाई लगाई, आर स्क्वायर यानी 2 × 10⁻² का स्क्वायर। ये आ गया यहाँ का रेजिस्टेंस 1। अब इसका भी रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इधर, ठीक है। इस वाले का बी का वाले का यहाँ निकाल देता हूँ कि आर इक्वल टू कितना निकलेगा? रो, रजिस्टिविटी सेम है, लेंथ कितनी है कॉपर वायर बी? लेंथ कितनी है? 10। तो एल अपॉन ए, पाई की वैल्यू एज इट इज लगा देता हूँ, पाई। आर स्क्वायर यानी रेडियस कितनी है? 1 × 10⁻² का स्क्वायर। क्लियर है? ये R1 हो गया, इसे R2 मान लेता हूँ। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। R1 कॉपर वायर ए के लिए माना है मैंने, और R2 जो मैंने माना है वो किसके लिए माना है? कॉपर वायर बी के लिए माना है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है। दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है, यानी R1/R2 निकालना है, R1/R2 निकालना है। तो वैल्यू पुट कर दो, R1 की जगह वैल्यू पुट कर दो, क्या है? R1 की रो, L कितना है? 30, ए कितना है? पाई, आर स्क्वायर यानी 2 × 10⁻² का स्क्वायर। तो ये हो गया R1। नीचे R2 लगा दो, R2 कितना था? रो, L अपॉन ए यानी 10/पाई, ठीक है। नीचे क्या है? 10 पाई 1 × 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है। रो से रो कट गया, पाई से पाई कट जाएगा अपन का, कितना बचेगा? R1/R2 इज इक्वल टू, देखो ऊपर क्या बचा? 30/4 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई, नीचे क्या बचा हमारा? 1 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 10। आके ना? क्लियर है? अपन का 30/4, नीचे क्या बचा? 4 × 30/4, हाँ ठीक है। अब इसको क्या किया हमने? A/B और C/D है तो A/B इसको रेसिप्रोकल कर दिया। 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। R1 और R2 कितना आ गया? 3/4 आ गया। यानी इनका जो रेशियो आया R1/R2 वो कितना आया? 3/4 आया। R1/R2 कितना आया मेरे भाई? 3/4 आया। बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? विच विल हैव लेस रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस कम होगा? तो R1 कितना है? अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो R1 = हो जाएगा, R2 को उधर पहुँचा देता हूँ, R1 = हो जाएगा R2 का कितना? 3/4। R1 कितना हो जाएगा? R2 का 3/4। यानी अगर R1 R2 का 3/4 है तो यानी कौन बड़ा है? R2 बड़ा है। तो R2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किससे? R1 से। R2 का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा
1 से। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। R1 और R2 रेशियो 3/4 आया, R2 इधर है, मल्टीप्लाई उधर कर दिया, तो क्या हो गया इसका मीनिंग कि जो रेजिस्टेंस 1 है, जो रेजिस्टेंस 1 है वो कितना है, रेजिस्टेंस 1 3/4 है, 3/4 है किसका, R2 का, यानी R2 का 3/4 है, तो R2 बड़ा हुआ ना, तभी तो उसका 3/4 R1 है, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। तो वही पूछा था विच विल हैव लेस रेजिस्टेंस, R1 हैव लेस रेजिस्टेंस। R1 हमने किसको माना था, R1 माना था हमने इसको, कॉपर वायर जिसकी लेंथ 30 मीटर थी, यानी कि यहां से आप देख सकते हो कि जो कॉपर वायर है जिसकी लेंथ ज्यादा है 30 मीटर, जिसकी लेंथ ज्यादा है 30 मीटर, उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यहां तक कोई भी डाउट, ठीक है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी ठीक लग रही हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई, देखो मैं बहुत ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब पे फोकस नहीं करता हूँ। आप शुरू से देख रहे हो कि आप मेरी वीडियोस देखोगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ये कर लो, मैं नहीं बोलता ज़्यादा। अब मैं लास्ट में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो अगर तुम मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से यहाँ तक देखते हुए आए हो तो तुम्हें कुछ तो मेरे में लगा होगा, कुछ तो मेरे कॉन्सेप्ट में दम लगी होगी, इसीलिए मैं लास्ट में बात कर रहा हूँ वीडियो के। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात नहीं की, लास्ट में बात कर रहा हूँ छोटी सी, कि यार अगर आप यहाँ तक आए हो तो इतना तो मैं मानता हूँ कि तुम्हें थोड़े मेरे कॉन्सेप्ट ठीक लगे होंगे और तुम्हें क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे, इसीलिए तुम यहाँ तक आए हो, वरना तो तुम नहीं आते। तो मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा मेरे भाई कि कुछ मेरे को या तो फीडबैक या सजेशन या कुछ भी जो आप एक बड़े भाई को सलाह देना चाहो एज ए छोटे भाई की तरह, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।